हेलो एवरीवन। बहुत सारी रिक्वेस्ट आई कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होने चाहिए हमारे पास कि जिनसे हम फटाफट से तैयारी कर सकें। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टेल यू दैट इट नॉट कम इन द ethics to tell you just read these questions and you'll get good marks. But at this moment, as online sessions are going on in the past time, so I'm giving three questions per unit so that you can prepare and you can uh, secure good marks in that. So I'm again repeating, it's not in the ethics, but let us try. And another thing which is very important is that I'm not sure that these questions will come, but considering my experience, I am just dictating these questions in the following slides. You're going to have those questions in your mind and you can secure good marks if these questions come into examination. As far as my experience is concerned, these questions will be in the examination paper. So let us come with the first unit. In the first unit, there is the two sections. First is the basic sensor section and another is the just sensor part, transducer part. So मैंने यहाँ पर भी तीन मैंने कहा था, यहाँ इसीलिए 5 है क्योंकि ये दो अलग अलग डिविजन्स हैं। वहाँ पर आप सिलेबस देखेंगे तो इसमें आप तैयार कर सकते हैं सिंपल डेफिनेशंस ऑफ सेंसर्स, ट्रांसड्यूसर, उनकी डिफरेंस के बारे में, परफॉर्मेंस मेजर्स जैसे एक्यूरेसी, प्रिसीशन, रेजोल्यूशन, दीज काइंड ऑफ थिंग्स। एंड उनमें से डिफरेंस भी पूछे जाते हैं कि बताइए कि एक्यूरेसी प्रिसीशन में क्या डिफ्रेंसिएशन है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस वहाँ से आते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ सेंसर, प्राइमरी, सेकेंडरी, ऑल दोज काइंड ऑफ थिंग्स जो मैंने अपने लेक्चर में भी पढ़ाई थी, वहाँ से ये क्वेश्चन को आप प्रिपेयर कर सकते हैं। ये तीनों क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आते हैं। और अगर हम जाएंगे तो वहाँ पर बहुत सारे अलग अलग सेंसर और ट्रांसड्यूसर अगले डिवीजन में इसके दिया हुआ है सिलेबस के फर्स्ट यूनिट में, मगर मैं केवल यहाँ पर 2 ही क्वेश्चन जो मैं समझता हूँ कि ये आने ही चाहिए। सो एक्सप्रेशन ऑफ गेज फैक्टर एंड रिलेटेड स्ट्रेन गेज क्वेश्चन वो ज़रूर करिएगा। LVDT फॉर द मेजरमेंट ऑफ प्रेशर एंड डिस्प्लेसमेंट कैसे हम करते हैं ये ज़रूर करके जाइएगा। तो ये 5 क्वेश्चंस फ्रॉम यूनिट 1 बिकॉज दिस यूनिट has 2 subsections basically, so 3 from the first and 2 from the second subsection. In unit 2, what you can do is you can prepare RTD PT100, okay, RTD resistance temperature detector, proximity sensor, inductive और capacitive type के ब्लॉक डायग्राम्स हैं, आप उसको आराम से कर सकते हैं। 5 मार्क्स ईच या दोनों एक साथ आ सकते हैं। अल्ट्रासोनिक लेवल एंड फ्लो सेंसर सेम वही चीज़ है कि 5 मार्क्स में या दोनों को एक साथ मर्ज कर पूछा जा सकता है। अल्ट्रासोनिक लेवल एंड फ्लो सेंसर। इसके बाद यूनिट 3 के अंदर मैं डायरेक्ट क्वेश्चंस ही मैंने लिख दिए हैं। ये वर्चुअल इंस्ट्रूमेंटेशन है, आप मेरे लेक्चर्स में उसके बारे में सारे डिटेल जा सकते हैं। व्हाट इज़ वर्चुअल इंस्ट्रूमेंटेशन, एक्सप्लेन द आर्किटेक्चर, टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स बेसिकली लैब व्यू में जितने भी होते हैं एग्जाम्पल के साथ उसको आप बताएं तो बेटर होगा। और सॉफ्टवेयर बेस्ड इंस्ट्रूमेंटेशन का हमें क्या ज़रूरत है, उसकी क्या एडवांटेज, डिसएडवांटेज, नेसेसिटी, ये भी हम तैयार कर सकते हैं। तो ये 3 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन व्हाट आई होप कि दैट शुड बी इन द एग्जामिनेशन। आफ्टर दैट इन यूनिट 4 डेटा एक्विजिशन मैथड, सिंपल ब्लॉक डायग्राम और उसके एलिमेंट्स आप कर सकते हैं। मैंने पहले भी अपने लेक्चर में बताया था कि हम अगर डायरेक्ट डेटा एक्विजिशन सिस्टम, और इसको हम DAQ के नाम से भी क्वेश्चन में आता है, कई बार लास्ट टाइम भी आया था, तो हम डिजिटल टाइप का DAQ ही बनाएं अगर वहाँ पर नहीं पूछा गया कि एनालॉग के डिजिटल। सक्सेसिव अप्रॉक्सीमेशन, 2 टाइप के अलग ADCs और DACs हैं। तो एज फार एज if I prepare the examination paper, so I like successive approximation 1 and R2R led 1 DAC, so you can prepare those ADC and DACs. इसके अलावा भी काउंटर टाइमर्स, ये सारी चीज़ें हैं। एंड आई होप कि आपने वो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ा होगा तो वहाँ से आप उसको इंक्लूड कर सकते हैं। दैट्स व्हाई आई हैव गिवन दीज 2 टॉपिक्स ओनली। आफ्टर दैट जनरल स्ट्रक्चर ऑफ स्मार्ट सेंसर और उसके कंपोनेंट्स को
आप अच्छे से तैयार करिए। 3 तरीके की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसमें से सेल्फ कम्युनिकेशन कैरेक्टरिस्टिक्स को मैं यहाँ पर रख रहा हूँ, और 2 तरीके की एप्लीकेशन है रोबोट और इंजन, यहाँ पर ऑटोमेटिक रोबोट कंट्रोल। तो ये आप क्वेश्चंस तैयार कर लीजिए, 3 5 15 और 2 17, so 17 questions, and out of from those 17 you can मैं तो नहीं कहूँगा इसमें से 10 ही कर लीजिए, बट ओके यू कैन प्रिपेयर दोज what you can do at this moment, where are you, I don't know at this moment, so you can prepare accordingly. So these are the important questions and you can prepare for examination. So thank you all the best for examination. मुझे लगता है, आशा करता हूँ आप मेरे सारे नोट्स पढ़कर, सारे वीडियोस पढ़कर अच्छे एग्जाम में पास करेंगे। अपने यूट्यूब में कमेंट सेक्शन में ज़रूर करिएगा, मैं बहुत कमेंट्स देखता हूँ, अच्छा लगता है किसी भी तरीके का कमेंट, आई लाइक ऑल दोज थिंग्स। ओके, सो क्योंकि बच्चे हो तो कुछ भी लिख सकते हो, इट्स ओके, एंड इट्स डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, देन यू कैन डू एनीथिंग बेसिकली, बट व्हाट वी फील इन द लास्ट, मैं बस अपनी तरफ से इतना ही कहूँगा कि डेमोक्रेसी को अन्यथा ना लें। कुछ भी लिखना, कुछ भी कह देना, कुछ भी करना, इट्स नॉट इन द पार्ट ऑफ, नॉट इज अ पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी। ओके, सो थिंक before saying something or writing something to anyone। ये हमारी इंजीनियरिंग में भी समझाया जाता है कि कुछ डिसीजन लेने से पहले ज़रूर उसको सोचे कि आप वो क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, उसका रिजल्ट क्या होगा। और हमारी हिंदू माइथोलॉजी में भी ये कहा गया है कि एक बार शब्द निकला तो वापस नहीं आता। तो कीप इन माइंड दोज थिंग्स ऑल्सो। सो नमस्ते सभी लोग को, ऑल द बेस्ट।